सुप्रभात। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में अध्याय नंबर 6 जो जयशंकर प्रसाद, जैसा कि अपन पहले इस पद की व्याख्या कर चुके हैं काव्यांश की पहले नंबर 1 की, जिसमें प्रभो कविता का जो पहला काव्यांश था उसकी व्याख्या यदि आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक पर क्लिक करने पर आप व्याख्या देख सकेंगे। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जो प्रभो कविता है उसकी काव्यांश नंबर 2 की। आज इस वीडियो में 2 नंबर काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसा कि कविता अपने है कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपन सबसे पहले व्याख्या करने से पूर्व है जो शब्दों के अर्थ है, यदि आपने समझ लिए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लिए हैं तो आपको व्याख्या करने में आसानी रहेगी। जैसा कि स्मित का अर्थ मुस्कान है या मुस्कुराना कह सकते हैं, निरखना यानी देखना है, चंद्रिका का मतलब चांदनी है, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, चंद्रिका शब्द पहले भी आ चुका है, चांदनी। निनाद का मतलब है यहाँ अव्यक्त ध्वनि या जैसे हम कहते हैं स्वरी लहरों की ध्वनि। यामिनी का मतलब यहाँ रात है। ज्योति जो है प्रकाश अर्थात चमक। अनूठा का मतलब अनुपम। तो हम बात करने जा रहे हैं इस प्रसंग जो व्याख्या से पूर्व प्रसंग आपको लिखना है। तो प्रसंग किस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से उद्धत है। उसमें कवि ने चांदनी एवं नदियों की कलकल ध्वनि आदि के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। अब बात करने जा रहे हैं व्याख्या की। तो अपन व्याख्या में अपन देख सकते हैं कि सबसे पूर्व है कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अर्थात कवि प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चांदनी को देख सकता है, चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ जो निनाद करती ही जा रही है। और जिसे तुम्हारे हंसने का यानी हंसी सुननी हो, हंसने के शब्द या ध्वनि सुननी है, वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने, वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद हैं, वो कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं और इसी प्रकार कह रहे हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, विशाल यामिनी के मंदिर में जिसे देखना हो दीपमाला। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है तो नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि है। कवि कहता है कि रात्रि में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो, विशाल मंदिर की यामिनी में यानी रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर के दीपकों की कतार देखनी हो, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का यहाँ पर बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यदि ईश्वर का आपको पता है, देखना है, या ईश्वर के विशाल मंदिर के दीपकों की आपको कतार देखनी है, तो रात्रिकालीन जो आसमान में चमकते हुए तारे हैं वो देखो, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध है वो करा रही है, पता अनूठा बता रही है, यानी ईश्वर की जो अनुपम छवि है उसका वो बोध हमें करा रही है। तो इस प्रकार से आप इसकी जो व्याख्या कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि विशेष में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ में ही प्रभो जो कविता है ये आपके जयशंकर प्रसाद का जो कविता संग्रह है कानन कुसुम, उससे लिया गया अवतरित है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप विशेष में लिख सकते हैं कि खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। और साथ ही अपनी जो गृह कार्य पुस्तिका हिंदी में आपको इस प्रकार से दूसरा जो काव्यांश है वो उतारने के बाद आप इसकी प्रसंग और व्याख्या विशेष अर्थात सप्रसंग व्याख्या आप इस वीडियो के माध्यम से सुनकर समझकर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको
से नहीं समझ में आता है तो एक बार पुनः वीडियो को देखें और अच्छी तरह से इसको समझें, और उसके बाद अपनी गृह कार्य जो पुस्तिका है आपकी हिंदी की, उसमें ये कार्य भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।